देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इसे लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि इसे लेकर ध्यान रखना चाहिए, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा, क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बेहद अहम डेवलपमेंट है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जब सारे रन के बाद, ट्रायल रन के बाद जब ये आए तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का कौन प्राथमिकता में होंगे, वो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। अनायास बीच रास्ते पीठ थपथपाने से अभी भी बचना है। दूसरा, वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, यानी एहतियात हम खूंटी पे ना टांग के रखते हैं, ये भी हम सबको स्मरण रखना होगा। ये जो नया स्ट्रेन है, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन जो भी कैरियर्स हैं, इनके जो भी व्यक्ति, कंटेन किया जाए, उसके स्प्रेड को रोका जाए, क्योंकि हम एक बहुत मुश्किल दौर से निकले हैं। बल्कि निकले हैं या नहीं अभी भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ। एक डर, एक खौफ आम आवाम में भी है, सरकारों के बीच में भी है। तो हमारा मानना है कि हमारे, जो मैंने पहले कहा कि एहतियात में कोई ढिलाई ना हो, और मैं समझता हूँ मध्य रास्ते तो कम से कम पीठ थपथपाना बंद। हम में से हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो खेतीहर समाज डिमांड कर रहा है वो चांद नहीं मांग रहा है। उसके सरोकारों को कोई भी सरकार किसानों से बेहतर किसानों के सरोकार को नहीं समझ सकती। हम में से किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, चाहे पक्ष के बड़े बड़े नेता हों या विपक्ष के बड़े बड़े नेता हों। किसान, खेतीहर समाज अपनी प्राथमिकताओं, अपनी जरूरतों, अपनी दिक्कतों को सबसे बेहतर समझता है। तो ये टालम टोल की नीति और जो वार्ता में के बीच में भी कल मैंने तौर तरीके देखे कि ये लिस्ट हम मुंह मत खुलवाइए, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले तो आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी वगैरह न जाने टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, माओवादी वगैरह वगैरह कहा। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने कम से कम विराम लगाना चाहा, लेकिन फिर भी उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंची। अभी भी कई बड़े बड़े ओहदेदार लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे वार्ता, आप चाह रहे हैं कि वार्तालाप किसी भी मुकम्मल अंजाम तक ना। सोना तो 7 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोना तो छोड़िए, कम से कम चांदी का ही बना देते देश के अलग अलग राज्यों को। और आमार सोनार बांग्ला जिसने कहा था ना, उसको स्मरण करें शुभेंदु जी, उस उनकी सोच क्या थी। शायद मैं वैसे भी मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति नया कन्वर्ट होता है तो उसकी आवाज बड़ी लाउड होती है। शुभेंदु जी अभी हालिया आए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।